हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस में लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कैलकुलेशन। आपका मैथ तभी अच्छा हो सकता है जब आपका कैलकुलेशन अच्छा हो। इसको ध्यान में रखते हुए आज हम मैथ की बेसिक टॉपिक लेकर आए हैं कि जिससे आपका मैथ कैलकुलेशंस स्ट्रॉन्ग हो सके। सबसे पहले आज हम जानते हैं टू डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई के बारे में। टू डिजिट के नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो कैसे करते हैं। मान लिया आपको 24 में 24 से मल्टीप्लाई करना, तो जनरली लोग करते क्या हैं कि 4 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं। 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1, और फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं 8 और 1 9। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं 8 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं 4। 6 9 8 17 7 कैरी लगा 1 और 4 1 5। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताने हैं कि इतना करना नहीं होगा। जैसे 24 का मल्टीप्लाई 24 में कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या है, 4 का मल्टीप्लाई 4 में कीजिए। 4 4 जा 16, 6 कैरी लगा 1। फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, 8 आ गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 में करिए, फिर 8 आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 1 8 9 9 8 17। 17 का क्या लिखते हैं यहाँ पे 7, कैरी लगा 1। और 2 का मल्टीप्लाई 2 में किए तो आया 4, और 4 में ये 1 ऐड कर दिए तो आ गया 5। यानी ऐसे और नंबर का हम कर सकते हैं, जैसे 45 का 42 में मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो आया 10, 10 की 0 कैरी लगा 1। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 2 4 जा 8, 8 को यहाँ पे राइट कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 5 में किए, आ गया 20, 20 को ऐसे लिख लिया। इन सारे नंबर को हमने क्या किया कि ऐड कर दिया। 1 में 8 ऐड किया 9, और यहाँ पे 2, तो 29 हो गया। 29 की 9 कैरी कितना लगा 2। अब ये लास्ट स्टेप में 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया। 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 16 हो गया, और 16 में 2 ऐड किया तो 18 हो गया। और कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। जैसे 98 का मल्टीप्लाई आपको 47 में करना है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, 7 का मल्टीप्लाई 8 में किए। 7 8 जा 56, तो 56 की 6 कैरी लग गया 5। सेकेंड स्टेप में 7 का मल्टीप्लाई 63 में किया, 5 कैरी लगा है, 63 यहाँ लिख लिया। थर्ड स्टेप में 4 का मल्टीप्लाई 8 में किया, 32 आ गया। अब इनको क्या किया, ऐड कर लिया। 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 2 ऐड किया 10 की 0 कैरी लगा 1, और 6 और 3 9, और 9 1 10। लेकिन लिखेंगे सिर्फ यूनिट डिजिट, तो यहाँ 0 लिखे, कैरी कितना हो गया 10। लास्ट स्टेप में 9 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 9 4 जा 36, और ये 10 मिला के हो गया 46। इस प्रकार 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं एक लाइन में। इसके बाद हम जानते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 डिजिट का नंबर टोटल कितना होता है, 1 डिजिट का टोटल नंबर कितना होता है, 2 डिजिट का टोटल नंबर कितना होता है, तथा 3 डिजिट का टोटल नंबर कितना होता है, तो जब भी आपसे कोई पूछे कि 1 डिजिट का नंबर कितना होता है, तो 1 डिजिट का नंबर 1 डिजिट का
टोटल नंबर होता है 9। यहीं पे अगर कोई आपसे पूछे कि 2 डिजिट का टोटल नंबर कितना होता है, तो 2 डिजिट का टोटल नंबर 9 लिखकर एक 0 लगा दो। कोई आपसे पूछे 3 डिजिट का कितना टोटल नंबर होता है, तो फिर 9 लिखो और डबल 0 लगा दो। ऐसे कोई आपसे पूछे 4 डिजिट का कितना टोटल नंबर होता है, तो 4 डिजिट में सबसे पहले क्या करो, 9 लिखो, ट्रिपल 0 लगा दो। अब हम जानेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। स्क्वायर फाइंड करने के लिए जैसे हम 14 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो जनरली हम करते क्या हैं, 14 का मल्टीप्लाई 14 में करते हैं। हालांकि 14 का मल्टीप्लाई जनरली सबको लर्न रहता है, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, लेकिन इस स्टेप से आपको मल्टीप्लाई करना नहीं होगा। हम बेस जानेंगे कि ये 14 किसके आसपास का नंबर है। तो 14 10 डिजिट में 10 के पास का है। अगर 10 डिजिट में 10 के पास का है, 100 के पास का नंबर है, तो क्या करते हैं उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये 14 हम यहाँ पे राइट कर दिए, 14 हो गया। अब 14 10 से कितना बड़ा है, 14 10 से 4 बड़ा है, तो 4 को हमने क्या किया, इसमें प्लस कर दिया। अब 10 से 14 जितना बड़ा होगा उसी का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 4 4 जा क्या हो गया 16, और 14 और 4 ये मिला के क्या हो गया 18। लिखते समय ध्यान रहे कि इसका यूनिट डिजिट ही राइट करते हैं। जैसे 16 का 6 कैरी लगा 1 और 18 के साथ इसको प्लस कर देंगे, हो जाएगा 19। इस प्रकार 14 का स्क्वायर हमें मिल गया 196। और देख लेते हैं, जैसे मुझे 23 का स्क्वायर फाइंड करना हो, तो ये 10 से कितना बड़ा है, सबसे पहले तो लिख दिया 23। अब देखेंगे ये 10 से कितना बड़ा है, तो 10 से ये 13 बड़ा है, तो लिख दिया। अब ये 10 से 13 बड़ा है, तो 13 का करेंगे स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, और 23 और 13 ये मिला के होता है 36। अब यहाँ पर सिर्फ यूनिट डिजिट राइट करते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 9 लिखेंगे, और ये 16 जो होगा, इस 16 को 36 के साथ ऐड कर देंगे, तो 36 में 16 ऐड किया तो होता है 52। इस प्रकार 23 का स्क्वायर हो गया 529। और भी देख लेते हैं, 17 का स्क्वायर यदि फाइंड करना है, 17 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो देखेंगे कि 17 के स्क्वायर में क्या करते हैं। तो 17 10 से कितना बड़ा है, सबसे पहले तो हम क्या राइट कर लेंगे 17। अब ये 10 से 7 बड़ा है, इसलिए 7 इसमें ऐड किया और यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर लिया। 7 का स्क्वायर होता है 49, और 17 और 7 ये मिला के होता है 24। जैसा मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर यूनिट डिजिट सिर्फ राइट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9। ये 4 जो है ये कैरी इसके साथ जुड़ जाएगा, और 24 में 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 28। यानी 17 का स्क्वायर 289 होता है। ठीक इसी प्रकार हम 100 के आसपास का स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें 95 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो सेम कंडीशंस जो बेस 10 में होता है वही कंडीशंस 100 के लिए होता है, और वही कंडीशंस 1000 के लिए भी होता है। सबसे पहले इस 95 को हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब देखेंगे जब ये 10 से बड़ा होता था तो हम इसमें प्लस करते थे। अब ये 100 से 5 क्या है, कम है। 100 से 95 5 कम है, इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 95 में 5 को क्या किया, माइनस कर दिया, और ये 100 से कितना कम है 5, तो यहाँ पर 5 का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, और
95 में से 5 जब जाएगा तो बचेगा 90, तो 95 का ये स्क्वायर फाइंड हो गया। और भी हम निकाल सकते हैं ऐसे, 47 का स्क्वायर फाइंड करिए, 48 का स्क्वायर फाइंड करिए, 18 का स्क्वायर फाइंड करिए। इस प्रकार आप देखिए। अब हम जानेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए करते क्या है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। अब हम देखें कि स्क्वायर में कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पर नहीं आया है। तो देखिए 1 आया है, 4 आया है, 9 आया है, 16 आया है, 5 आया है, 6, 9, 4, 1 सभी आया है। इसमें नंबर जो नहीं आया है वो 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है, 7 नहीं आया है और 8 नहीं आया है। ये 4 ऐसे नंबर हैं जो स्क्वायर करने पर नहीं आए, अर्थात जिसके अंत में ये चारों नंबर मिल जाएं वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। जैसे 12, इसके लास्ट में 2 है तो 12 कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसी के लास्ट में 3 हो तो वो भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। किसी के अंत में 7 हो, चाहे 17 हो, चाहे 27, चाहे 37, चाहे 47, ये सभी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। इसी प्रकार 18, 28, 38, 118, ये जिसके अंत में 8, 7, 3, 2 ये आ जाए, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, अर्थात ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम ये देखेंगे कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। जैसे रूट 12 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमको, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो 12 को हम मान लेंगे ये यक्स है, और 12 के ठीक पहले वाला ऐसा नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 12 के ठीक पहले एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 होता है। देखिए 9 के बाद 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन वो 12 से बड़ा है। तो जो 12 के ठीक पहले एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो हो जाएगा y। अब एक फार्मूला है x प्लस y इज डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट में y। x की वैल्यू बोले तो 12 प्लस y की वैल्यू 9, 2 की वैल्यू 2 और रूट y का मतलब रूट 9, यानी 12, 1, 21 और 2 इंटू रूट में 3। 9 का स्क्वायर रूट लेने पर 3 आएगा। अब 21 में 2 3 जा 6 से डिवाइड कर देंगे 3.5। 3.5 इसका जब हम स्क्वायर रूट रूट 12 का निकालेंगे तो 3.5, चूँकि डेसिमल में अप्रॉक्सीमेटली आता है इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3.5। ऐसे और नंबर का हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे रूट 14, रूट 17, रूट 18, रूट 19। जैसे रूट 14 का हम निकालेंगे तो रूट 14 जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर यक्स ये हो गया। इसके ठीक पहले आने वाली संख्या क्या है
परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर जो है वो 9 है। अब फार्मूले पे क्या लगाना है, x प्लस वाई यानी 14 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट वाई यानी रूट में 9, क्या हो गया 23, और यहाँ क्या हो गया 2 इंटू 3 यानी 23 इज डिवाइडेड बाई 6, क्या मिल गया 3.8। इस प्रकार नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट का स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड करेंगे ट्रिक के मेथड से। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।